हमें विश्वास के लिए सर अशोक जी आजाद को ये नहीं देखिए, कि अभी अगला आपने बीच में एक तरफ इशारा किया, मैं उसको थोड़ा और खोलना चाहता हूं। जैसे कि अब ओल्ड गार्ड न्यू गार्ड के बीच में झगड़ा है। मैं तो दिख रहा हूं, जो शर्मा जी की बात से मैं ये इंटरप्रिटेशन ले रहा हूं कि परिवार में भी एक मत नहीं है कि कौन परिवार चलाए। अभिज्ञान जी, आइडिया क्या है? कांग्रेस जैसा भी सॉफ्ट परिवार में बड़ा क्लियर कट नहीं, देखिए परिवार में नहीं नीरज जी, इतना ही मतलब बता दूं, परिवार में कोई झगड़ा नहीं है। सोनिया जी की तबीयत ठीक नहीं, उनको मालूम है कि वो नहीं चला पाएंगे। राहुल जी को कमान देने में दिक्कत क्या है सर? मैं वही तो बार बार पूछ रहा हूँ, राहुल जी को कमान देने में दिक्कत क्या है? नहीं प्रश्न, राहुल जी को फ्री हैंड देने में दिक्कत क्या है? जो जैसा विनोद जी ने कहा कि एक बार आप एक पोजीशन लेते, मैं वही तो सुना। अरे सुन तो लीजिए नीरज जी, सुन तो लीजिए। दिक्कत यह है कि एक जगह आपने स्टैंड लिया, उस स्टैंड से वापस मुड़ने में अब उनको वो शर्म भी आ रही है। हो सकता है कि लोग हंसेंगे, इसलिए वो रुके हैं। एक कोई अब ये विद्रोह हुआ, इस विद्रोह के लिए पूरा देश का जितना भी यूथ कांग्रेस है, जितने एमपीज है इलेक्टेड, मैं ये कह रहा हूँ सर, अरे अशोक जी ये बहुत सिंपल है। अगर आप राहुल जी को दोबारा अध्यक्ष बनाते हैं या बनेंगे ही, जैसा आप कह रहे दिसंबर से पहले ही बन जाएंगे, तो उनको आप फ्री हैंड दीजिए। अभी मैं आपको सीडब्ल्यूसी के नाम पढ़ के सुनाऊंगा, तो उसमें वो बदलाव करते हैं तो उनका सपोर्ट करिए अभिज्ञान जी। लेकिन इसके साथ एक और संकट है। आइडिया क्या है? कांग्रेस कभी सॉफ्ट हिंदुत्व में आ जाती है, कभी एक सवाल उठता है कि 24 घंटे राजनीति नहीं करते हैं, या कभी पुरानी तरीके से जो बात शर्मा जी कह रहे हैं। आइडिया क्या है जिसको कांग्रेस मोदी जी के काउंटर में बेचना चाहती है? नहीं, कोई आइडिया नहीं समझ में आता, कंफ्यूजन है। मैं आशुतोष की इस बात से 100% एग्री करता हूं कि सबसे पहले गांधी परिवार खुद से ये तय कर ले कि भाई करना क्या चाहता है कोई वहां पर, और आगे क्या करना चाहता है। सोनिया गांधी, इसमें कोई दो राय नहीं। वो तो 2004 का चुनाव मुझे भी इतने अच्छे तरह से याद है, और चमत्कार किया था उन्होंने, किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी को फाइट किया था। तो पहले क्लैरिटी तो हो, क्योंकि जो उनका वर्कर है, जो उनका, वो इतना डिमोरलाइज्ड घूम रहा है। और बीजेपी का भी एक समय यह हाल रह चुका है, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। अरे राहुल गांधी होना हो तो राहुल गांधी हो जाएं, किसको होना है हो जाए, क्लैरिटी हो। लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि हाँ, 23 लोग हो या 24 लोग हो, कम से कम एक विरोध का स्वर, हिमाकत शब्द विनोद ने इस्तेमाल किया, वो जरूरी है। क्योंकि ये अपने आप से एक डिबेट करके इस स्थिति को खत्म करें। दूसरा, राजनीति में एक बड़ी सिंपल सी चीज होती है, और 60s की बात अलग है, ये बात भी मैं विनोद से एग्री करता हूं। ये बिल्कुल अलग युग से हम गुजर रहे हैं राजनीति की। पॉइंट बड़ा क्लियर है कि भाई नेता का नेतृत्व, नेतागिरी तो एस्टैब्लिश होती है उसकी राजनीतिक सफलता पे ना, और किस बात पर एस्टैब्लिश होती है। तो आपस में तय कर लें। ये डिबेट हम और आप करके क्या हासिल करेंगे कि फ्री हैंड मिला नहीं मिला। अरे बीजेपी को तो, जैसे मैंने कहा, सूट करती है सारी स्थिति, कांग्रेस की एक किचकिच। और दूसरी बात जो मेरे लिए हमेशा ज्यादा बड़ा चिंता का विषय है, वो ये है कि देश का विपक्ष कहां है। अभी भी कांग्रेस वो स्पेस में है, ये कांग्रेसियों को समझने की जरूरत है, चाहे वो राज्यों में जो भी हो रहा हो, लेकिन एक नेशनल पर्सपेक्टिव से उसको आज भी देखा जाता है, हमेशा देखा जाएगा। तो ये बड़े की इश्यूज हैं जिसको एड्रेस करें, बजाय इसके कि इंडिविजुअल्स का कौन कौन सा भविष्य वहां होने वाला है, चाहे वो 23 लोग हों या 33 लोग हों। हकीकत ये है कि कंफ्यूज्ड पोजिशनिंग की वजह से ऑपोजिशन का भविष्य नहीं हो पा रहा है, जो मेरे हिसाब से बहुत बहुत बड़ा मसला। और आशुतोष की इस बात से मैं 100% एग्री करता हूं कि ये जब तक सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये लोग आपस में बैठ के तय नहीं कर ले कि करना क्या है और किसके साथ, कोई रास्ता नहीं निकलेगा। आशुतोष जी, जैसा आपने जब बीजेपी वाली बात कही कि 2004 में अटल जी की सरकार हार गई, इंडिया शाइनिंग का नारा नहीं चला, क्योंकि अंदर से शायद दिक्कतें थी और ऊपर ऊपर से रियलाइजेशन नहीं कर रहे थे। जो लोग बहुत डीपली कवर करते हैं उनको पता होगा कि संघ ने हाथ खींच लिया था 2004 के चुनाव में, इसलिए हार गए। क्या कांग्रेस को ये एहसास, ये रियलाइजेशन है खुद का कि मैं इस देश की एक बहुत बड़ी पार्टी हूं, हमारी एक जिम्मेदारी है कि मैं अपने अस्तित्व को बनाए रखूं, और इस रियलाइजेशन के साथ वहां पे काम हो रहा है क्या? नहीं, उस रियलाइजेशन के साथ काम नहीं हो रहा है। देखिए, ये तो ईमानदारी की बात है। अन्यथा पिछले 1.5 सालों से इस तरीके का जो अनिश्चितता बैठी हुई है, अनिश्चितता नहीं बैठी होती। मैं अभी विनोद जी की जो बात सुन रहा था और अभिज्ञान की बात सुन, मैं उसमें 2 चीजें जोड़ना चाहता हूं। उसमें मेरा ये मानना है, जो लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस की जमीन इस देश के अंदर खत्म हो गई है, मैं उस राय से बिल्कुल सहमत नहीं हूं।
आप देखिए कि जब राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, उसके बाद गुजरात के अंदर बीजेपी की हालत क्या हुई थी, कर्नाटक के अंदर बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना पाई, दिसंबर के महीने में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अप्रत्याशित रूप से बीजेपी को चुनाव हराया और लोकसभा के चुनाव में परफॉर्मेंस बहुत खराब था। लेकिन उसके बाद झारखंड के अंदर कांग्रेस का परफॉर्मेंस बुरा नहीं था। अगर 6 महीने पहले अगर हुड्डा को मौका मिला होता तो वहां सरकार कांग्रेस पार्टी की बनती। झारखंड के अंदर बीजेपी चुनाव हार गई है। तो जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी की जगरनॉट को हराया नहीं जा सकता है, मेरा मानना यह कि भले ही आज केंद्र की राजनीति में नरेंद्र मोदी का के बराबर समकक्ष कोई नेता ना हो, लेकिन राज्यों के अंदर बीजेपी को पूरी तरीके से हराया जा सकता है, ये मेरा अपना मानना है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो बात आप लोग अभी कह रहे थे कि दिक्कत कहां पे आती है, दिक्कत यह आती है कि सोनिया गांधी को पूरी तरीके से राजनीति से संन्यास लेना पड़ेगा। अगर सोनिया गांधी राजनीति में जरा भी सक्रिय रहेंगी तो सोनिया गांधी की पुरानी टीम के बुजुर्ग लोग रोज सोनिया गांधी के कान भरेंगे और कान भरने के बाद सोनिया गांधी रोज राहुल गांधी को फोन करेंगे और उसके बाद राहुल गांधी जो है फैसले नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी की दिक्कत यहां पे आती है कि वो अपनी मां को ना शायद नहीं कह पा रहे हैं, या राहुल गांधी अपनी मां से नहीं कह पा रहे कि आपकी टीम मेरे रास्ते में दिक्कत। जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया तो उन्होंने कहा था मैं तो अकेले लड़ रहा था, फिर उन्होंने कहा कि बाकी लोग कोई साथ में नहीं था। क्या आप समझ सकते हैं कि एक आदमी को आपने सेनापति बनाया और वो ये महसूस करा कि मैं तो अकेले हूं, तो दिक्कत कहां पे है? दिक्कत इसलिए है क्योंकि राहुल के रास्ते में अहमद पटेल बाधा नहीं हो सकते, लेकिन अहमद पटेल बाधा हो सकते हैं सोनिया गांधी के रास्ते से। तो जब तक सोनिया गांधी अपने आप को पूरी तरीके से बैकड्रॉप नहीं लाती है, तब तक राहुल गांधी पार्टी को ना तो चला पाएंगे और ना ही कांग्रेस पार्टी चल पाएगी। मैं 10 सेकंड की एक बात कहना चाहता हूं, मैं चीन का उदाहरण देना चाहता हूं। दंग ज़ियाओपिंग जब चीन के सबसे बड़े नेता थे तो जियांग जमीन को लेकर आए और जियांग जमीन जो है रोज डेंग ज़ियाओपिंग के पास जाते तो कहते थे कि देखिए वो ली फेंग जो मुझे काम नहीं करने दे रहा। तो अंत में एक दिन दंग ज़ियाओपिंग ने उनको कहा जियांग जमीन को कि देखिए पार्टी मैंने अब आपको चलाने के लिए कही है, अब आप मेरे पास रोज रोज आना बंद कर दीजिए, आप संभालिए क्या होता है, जब बहुत जरूरी हो तब मेरे पास आइए। और उसके बाद जियांग जमीन ने अपने तमाम प्रतिद्वंदियों को खत्म कर दिया और आप सबको मालूम है कि जियांग जमीन का चीन के उत्थान में कितना बड़ा हाथ है। तो राहुल गांधी को आप मौका दीजिए, फेल होते फेल होंगे, बोले दीजिए फेल। जी नहीं बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक से लौट के आते हैं। मैं एक अनरिलेटेड एग्जांपल देना चाहता हूं समझने के लिए खाली। सलमान खान शुरुआत में जब आया तो 2-3 हिट फिल्में दी, उसके बाद लगातार 2 दर्जन फ्लॉप फिल्में दी थी, लेकिन लगे रहे, परिवार से आ रहे थे तो पैसा था सब लगाया। अब उसके बाद हर साल एक बड़ी मेगा ब्लॉकबस्टर 100-200 करोड़ वाली देते हैं। तो वही चीज़ राहुल जी के ऊपर लागू होती है। आप उनको फ्री हैंड काम करने दीजिए ना, वो प्रूव करके दिखाएंगे, लेकिन जब उनको देंगे नहीं। और जो आशुतोष जी आप कह रहे हैं, मेरा तो एक लाइन का सवाल है कि सोनिया जी ये तय करने में इतना वक्त क्यों ले रही हैं? उन्हीं को तय करना है सर, किसी और को नहीं तय करना। उनको किसी से पूछना भी नहीं है कि हमको संन्यास लेना चाहिए और राहुल जी को कमान देनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद भी कई महत्वपूर्ण सवाल है, उस पर चर्चा करेंगे।